ऑफिसर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है रीजनिंग को लेकर हम लोग बात करेंगे और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है बिकॉज मुझे रीजनिंग सॉल्व करना, रीजनिंग के क्वेश्चन लगाना, पजल सॉल्व करना मुझे काफी सही लगता है एज कम्पेयर टू क्वांट। सो रीजनिंग मेरा फेवरेट है। एंड आप लोगों का कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि हाँ अगर आप 30 क्वेश्चन है इसमें से तो आप 30 आउट ऑफ 30 बनाने की कैपेसिटी रखते हो, तो बताना आप लोग कमेंट से जरूर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिगनर्स हैं या फिर जिनका सेकंड अटेम्प्ट है, उनके लिए मैं बताने वाली हूँ कि क्या सोर्स हो सकते हैं, किस टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं, कौन से मॉक टेस्ट आपको देने हैं और इसके सिलेबस क्या है। तो हम लोग आज देखेंगे वन बाय वन करके एक चीजें हम लोग देखते चलेंगे और मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आप आरआरबी की कर रहे हो, एसबीआई कर रहे हो, आईबीपीएस कर रहे हो या फिर किसी इंश्योरेंस एग्जाम की कर रहे हो जिसमें रीजनिंग आती है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी सिलेबस से, क्योंकि सिलेबस का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने पहले एग्जाम दिया हुआ है उनको पता है सिलेबस क्या है, बट जो बिगनर्स हैं जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है उनको मैं बता देती हूँ कि क्या क्या सिलेबस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल, आपको पता ही होगा कि पजल आता है। ये पजल में कई टाइप के पजल होते हैं, बॉक्स बेस्ड पजल होता है, ट्रायंगल बेस्ड पजल होता है, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड होता है, सर्कुलर बेस्ड पजल होता है, तो कई टाइप्स इसमें बनते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा सिलॉक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आने फिक्स रहते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है अगर आपने इस पे कमांड बना ली तो कहीं ना कहीं आप लीड ले सकते हो रीजनिंग में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं किए हैं तो आपके एक दो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपने वही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, अगर 3 क्वेश्चन है आपने 3 में से तीनों सही कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आप दूसरे बच्चे से लीड ले सकते हो, आगे जा सकते हो उनसे, क्योंकि यहाँ पर गलत होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इनइक्वालिटी ये मुफ्त का नंबर होता है। ये ऐसा पार्ट है रीजनिंग का जिसको सभी लोग करते हैं, चाहे 3 क्वेश्चन आए 5 क्वेश्चन आए, हर एक इंसान इसको करता है और सभी लोग लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ ही करते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी होता है, आसानी से सीखा जा सकता है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है विद इन सेकंड्स। तो ये टॉपिक है एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग है। अगर आपने रीजनिंग पर 15 दिन 20 दिन 1 महीने अगर अच्छे से मेहनत कर दी है प्री के लिए, तो आप प्री को तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, प्री आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हो एंड रीजनिंग में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। दूसरा है ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग काफी अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं भी देखने को मिलते हैं, बट इस टॉपिक को हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक भी आता है। दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इससे कभी कभी 5 क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी क्वेश्चन इतने ट्रिकी बन जाते हैं, टफ तो नहीं कहूंगी मैं क्योंकि टफ नहीं होते इसके क्वेश्चन, बट ट्रिकी बनाए जाते हैं क्वेश्चन कि आपको इतना ज्यादा कंसंट्रेशन बनाना होता है, सिस्टम पर आपको इस तरीके से कंसंट्रेशन बनाकर रखना होता है कि आप इधर से उधर नहीं देख सकते। अगर आपका थोड़ा भी कंसंट्रेशन बिगड़ा तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 1 नंबर से आप पीछे हो जाओगे। तो यहाँ पर ही एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ पर आपको अपना 100% 200% अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है, इसमें 100% एक्यूरेसी की बहुत जरूरत पड़ती है। सो यस, ये है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज टॉपिक। दूसरा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, काफी अच्छा टॉपिक है, इजिली आप इसे सीख सकते हो, इजिली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, टफ नहीं होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की है अच्छे खासे क्वेश्चंस की तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन बना सकते हो। दूसरा टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। ये मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि फटाफट इसके क्वेश्चन बनते हैं और काफी मजा आता है इस क्वेश्चन को करने में भी कोडिंग डिकोडिंग के। बट अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता जा रहा है, कुछ अलग अलग तरीके के कोडिंग आ रहे हैं जिसको आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कर सकते हो, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस प्रैक्टिस बेस्ड है। रीजनिंग आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस बेस्ड है। दूसरा है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट जनरली आपको, ये मैं ये नहीं कहूंगी कि कभी प्री में नहीं आते हैं, बट कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो ये एक ऐसे टॉपिक है जो आ भी सकते हैं एग्जाम में आपके, प्री में नहीं भी आ सकते हैं, बट इसको सीखना बहुत जरूरी है और इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना होता है इनपुट आउटपुट में। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है तो फिर आपका दिमाग तो हर जगह चलेगा कि कैसे हो सकता है, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, हर जगह आपका दिमाग चलेगा। बट प्रैक्टिस नहीं की तो फिर यहाँ पर आप फंसने वाले हो। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि इनपुट आउटपुट मेंस में आता है तो प्री के लिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट जरूरी नहीं है, पैटर्न चेंज हो रहा है, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में। जो आपने सोचा हो कि मेंस में आएगा वो प्री में भी आ सकता है, बट हाँ थोड़ा सा आपका लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा मेंस के कंपैरिजन में। तो किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, सभी टॉपिक को उतना ही आपको ध्यान देना है, क्या पता आप 1 नंबर से आगे अपना सिलेक्शन ले सकते हो, राइट। दूसरा है ब्लड रिलेशन, बहुत ही इजी है, बट कभी कभी क्या होता है कि इसके क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी बनाए जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं क्वेश्चंस में। ब्लड रिलेशन बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका मैंने बताया हुआ है, मैंने अपने चैनल पर आप देखेंगे, अगर सिलॉक्स भी मैंने बताया हुआ है, ब्लड रिलेशन बताया हुआ है, पजल भी बताया हुआ है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आपको सीखना है तो आप वहां से सीख सकते हो। अदरवाइज मैं अभी टीचर्स के बारे में बताऊंगी, किन टीचर्स को आपको फॉलो करना है, वहां से आप सीख सकते हो। और सबसे ज्यादा टीचर्स को तो आप फॉलो करो, एक बार मेथड समझो, लेकिन उससे भी ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा आपका माइंड शार्प होता जाएगा, आपका माइंड चारों डायरेक्शन में घूमना चाहिए। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका माइंड बिल्कुल ओपन होना चाहिए, चारों डायरेक्शन में घूमना चाहिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये लॉजिक लग सकता है, चारों तरफ। अगर एक तरफ ही सोचोगे एक ही डायरेक्शन में तो फिर आपका रीजनिंग नहीं सॉल्व होने वाला है।
ये रहा प्री का, जो प्री में आते ही आते हैं। दूसरा है मेंस के लिए जो अलग से आते हैं, वो मेंस के लिए जो अलग से आते हैं वो है डेटा सफिशिएंसी एंड एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग। अब क्या होता है, कुछ कुछ एग्जाम्स में जैसे कि एसबीआई हो गया, आईपीएस हो गया, उसमें कभी कभी डेटा सफिशिएंसी प्री में भी आ जाता है, बट हाँ लेवल थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू मेंस। बट इसको आप आसानी से कर सकते हो, ये बिल्कुल भी टफ नहीं होते। आपने जो भी चीजें पढ़ी हुई है, जैसे आपने अल्फा न्यूमेरिक पढ़ा है, आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, आपने इनपुट आउटपुट पढ़ा, उसी पर बेस्ड ये लोग डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बना देते हैं। बस आपको इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और बिल्कुल ध्यान से करना है। इसमें एक्यूरेसी के गड़बड़ होने के चांसेस बन जाते हैं अगर आपने कंसंट्रेशन हटाया। कहते ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वही चीजें हैं। अगर आपका थोड़ा भी कंसंट्रेशन हटा तो आपका 1 नंबर गया। तो एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग ये जनरली आपके मेंस में ही आते हैं, ये मेंस का ही टॉपिक है। बट बहुत लोग क्या करते हैं कि मेंस के लिए सोचते हैं कि सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं बट डिसीजन मेकिंग को नहीं पढ़ते, और डिसीजन मेकिंग इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेंस में कि अगर आपने डिसीजन मेकिंग अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से इसके क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गया और वहां पर आपने मेंस में कर लिया ये क्वेश्चन, तो आप रीजनिंग में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट बहुत से लोग क्या करते हैं, सारे टॉपिक पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं, तो वहीं गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की है तो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन रॉन्ग होने ही है। ऐसा नहीं कि डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आपके 100% सही होंगे हर बार, बट आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको लॉजिक को समझना है कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आपने सीख लिया तो अगर 3 क्वेश्चन भी आए उसमें से अगर आपने 1 क्वेश्चन भी बना लिया तो कहीं ना कहीं आप लीड पा सकते हो उस बच्चे के कंपैरिजन में जिन्होंने तीनों क्वेश्चन छोड़ दिए हुए हैं, राइट। तो ये चीजें हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप अपने आप को आगे रख सकते हो, क्योंकि जनरली ये लोग, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस जो प्री और मेंस के लिए है, मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। दूसरा हम लोग देखेंगे सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, कहां से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहला तो होता है मॉक टेस्ट। आपने अब तक मॉक टेस्ट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो अभी मॉक टेस्ट ले लो, उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। कम से कम अगर अफोर्ड कर सकते हो तो 2 मॉक जरूर ले लेना, क्योंकि डिफरेंट मॉक रहेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे, डिफरेंट पैटर्न रहेगा, तो आप ज्यादा अच्छे से ब्रॉड वे में चीजों को समझ पाओगे और उसे इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिगनर है, उनके लिए मैं बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक की तरफ से एक ऑफर आया हुआ है मॉक पर। मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक ने अब तक का अपना सबसे अच्छा ऑफर निकाला है, वो है सिलेक्शन आसान से। आप देख सकते हैं कि आपको लाइफ टाइम का टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 180 में। यही पैक आपको पहले 199 में मिल रहा था, बट इतनी छूट दी गई है। प्लस अगर आप मेरा कूपन कोड WAIT10 यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्पेशली जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करना, इसके क्वेश्चन लगाना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। सारे एग्जाम के, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो या नहीं टारगेट कर रहे हो, वो सारे एग्जाम के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड सबसे अच्छी चीज जो होती है एक बिगनर के लिए कि उसको ये लगता है कि जो क्वेश्चन उसे नहीं आ रहा है उसका सॉल्यूशन उसको डिटेल में मिल जाए। यहाँ का सॉल्यूशन मुझे सबसे बेस्ट लगता है, चाहे बिगनर हो या फिर बिगनर नहीं हो, ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हो, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक का होता है। काफी डिटेल में होती हैं चीजें, काफी अच्छे से समझ आती हैं। एक क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें आपको 4-5 चीजें समझ में आ जाती हैं अलग से। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, अगर आप लेना चाहते हो, अभी परचेस करना चाहते हो तो आप अभी परचेस कर सकते हो। तो यस, मॉक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मॉक से क्वेश्चन लगाओ, डेली बेसिस पर लगाओ। एंड दूसरा है बुक्स के भी क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि कहां से क्वेश्चन लगाएं, मॉक के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं लगा पाते, 1-2 मॉक दिया फिर नहीं मन करता उनका मॉक देने का, तो आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी बुक अवेलेबल है, जैसे कि तो बहुत सारी ऐसी बुक्स भी आती हैं जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, टेक्स्ट बुक की बुक आती है, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो लेवल वाइज सारे क्वेश्चंस। दूसरा सोर्स क्या हो सकता है, पीडीएफ। बहुत सारे पीडीएफ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप सिंपली गूगल पर सर्च करो, जो भी टॉपिक आपको चाहिए उस टॉपिक के बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। और चौथा सोर्स है यूट्यूब से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टीचर्स हैं जो पूरी सीरीज चलाते हैं जिसमें क्वेश्चन लगवाते हैं कई सारे आपके। अगर आपको लगता है कि आप एक ग्रुप में स्टडी करना चाहते हो या फिर आप टीचर्स के साथ समझकर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, आप बिगनर हो, आपको भी नहीं समझ आ रहा है, तो आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हो। बट किस टीचर को फॉलो करना है ये इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस टीचर को फॉलो करें, किस टीचर से सीखें ताकि हमें पूरा टॉपिक समझ में आ जाए, रीजनिंग अच्छे से समझ में आ जाए, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करना रहे। तो वो भी देख लेते हैं कि किस टीचर को फॉलो करना बेस्ट रहेगा। मैंने बहुत ज्यादा टीचर को फॉलो नहीं किया है रीजनिंग के लिए, मैंने बहुत ही कम रीजनिंग के लिए टीचर को फॉलो किया है। तो मैं जिनको जानती हूँ मैं उन्हीं को बता रही हूँ। पहले तो अंकुश लांबा सर हैं, जिनसे आप पजल, तो डेफिनेटली इनसे आप यहाँ से सीखो। पजल को अगर आपको सीखना है मेंस लेवल तक का तो आप अंकुश लांबा सर से सीखो, काफी अच्छे से समझाएंगे और काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, काफी बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, आप सोच पाओगे पजल में। दूसरा है पुनीत सर। अगर आपको मिसलेनियस टॉपिक पढ़ना है तो मुझे लगता है पुनीत सर बेस्ट है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने पुनीत सर से ही मिसलेनियस पढ़ा था, मुझे काफी इजीली समझ में आ गया था, बहुत जल्दी समझ में आ गया था। कुछ ही हफ्तों में मुझे सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए थे, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे से उन्होंने समझाया हुआ है, तो आप यहाँ से सीख सकते हो। एंड इस तरीके से सारे मैंने आपको सोर्स बता दिए हैं, किस टीचर से आपको पढ़ना है वो सब कुछ मैंने बता दिया है।
एंड सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करोगे। और ट्रस्ट में आप कितना भी क्वांट पढ़ लो, कितना भी इंग्लिश पढ़ लो, कितना भी हिंदी पढ़ लो, कितना भी आप कंप्यूटर पढ़ लो, जनरल अवेयरनेस पढ़ लो, सबसे ज्यादा अगर कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो और बहुत आगे जा सकते हो, अपने मेंस के स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। प्लस प्री तो आपको निकलना ही निकलना है अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है रीजनिंग में तो। एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो रीजनिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।